बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तीन। रिजवान गलज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जल्द ज़ुबैर अली खान साहब जो हैं वो आपको दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और ज़रा सेटल होने में टाइम ले रहे थे। बड़ी खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजवान साहब जलसा कर दिया, एक दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर एक बड़ा जलसा पेशावर के अंदर पीटीआई ने किया है और अपनी पावर जो है वो शो की है। बड़ा ऐलान जो है वहां से सामने आया है। 22 जून को पाकिस्तान की हर तहसील और हर जिले में एहतजाज जो है उसका ऐलान किया गया है अली अमीन गंडापुर की तरफ से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। बहुत सारी और भी ज़ाहिर चीज़ें हैं, बातें हैं जिसके ऊपर हम तफसील के साथ जाएंगे। पंजाब के हवाले से भी फिर मीना खान अफरीदी जो हैं उन्होंने भी बड़ा एक अहम स्टेटमेंट दिया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल 22 जून को हर जिले और हर तहसील में जो एहतजाज का ऐलान है और एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे जलसा, आपके इसके ऊपर कमेंट्स क्या हैं? ये नई स्ट्रेटेजी जो है पीटीआई की, इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा चौधरी साहब, मैं क्विकली इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है आज के जलसे में ये ऐलान होना कि 22 जून को एहतजाज किया जाएगा। इससे पहले एहतजाज की कॉल इमरान खान की तरफ से दी जाती थी। इससे पहले जितने भी एहतजाज हुए वो इमरान खान की कॉल के ऊपर हुए हैं। ये पहला एहतजाज होगा जो इमरान खान की उस फाइनल कॉल से पहले एक, आप समझ लें, वार्म अप मैच है और इसको पीटीआई की क्यादत ने खुद इनिशिएट किया है और उन लोगों ने इनिशिएट किया। ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर ये क्यादत के अंदर मेहंदी तो यही है, बैरिस्टर गौर हैं और ग्रुप सारा एक ही है जिसके ऊपर तनकीद भी की जाती है। लेकिन ये ऐलान होना, ये और पूरे मुल्क के अंदर के पाकिस्तान के हर जिले में, हर तहसील में एहतजाज किया जाएगा। बेसिकली पावर शो की जाएगी और एक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की जाएगी कि पीटीआई सड़कों के ऊपर हर शहर में ये स्ट्रेंथ रखती है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये फिर कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है रिजीम के लिए, वो एक मैसेज कन्वे करना है। अपनी ताकत का अंदाजा भी लगाना है और मैसेज भी कन्वे करना है और इमरान खान की फाइनल कॉल से पहले एक रिहर्सल भी करनी है, यानी एक वार्म अप मैच भी करना है। और ये मैं आपको बताऊं कि अब ये चूंकि तहरीक का आगाज हो चुका है और तहरीक का मतलब ये होता है कि ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं और तहरीक का आगाज आप ये समझ लें कि 22 जून को होने वाला है और उसकी एंड क्या होगा या उसके अंदर जो पीक होगी या उसका जो एक इमरान खान की तरफ से ऐलान होगा वो भी इसी सीरीज का हिस्सा होगा। और बेसिकली आप खुद ये अंदाजा लगा लें, यही बात जो हम कर रहे थे मतलब पिछले कुछ अरसे में, कि एक पार्टी जो अवाम की नुमाइंदा पार्टी है, जिसको करोड़ों वोट पड़े हैं, जिसकी हर गली मोहल्ले के अंदर प्रेजेंस मौजूद है, वो खुद से कोई एक्टिविटी क्यों इनिशिएट नहीं करते? वो क्यों इमरान खान के इंतजार करते हैं? या इमरान खान खुद जब ये कहते हैं कि मैंने तो अपनी रिहाई की बात नहीं करनी, मैं तो उनका एक अपना एक वो एजेंडा है जिसके ऊपर वो बात करना चाहते हैं। तो अब ये पीटीआई की क्यादत की तरफ से आना, और इसमें जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रीट, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मौजूद है और इस बार ये भी नहीं है कि आपने ऑल द वे रुकावटें दूर करके इस्लामाबाद पहुंचना है, ये एक आसान टारगेट है वर्कर्स के लिए भी, क्यादत के लिए भी, कि वो अपने शहरों में निकले, वो करते भी रहे। केपी में हुआ, पंजाब में नहीं हो सका, लेकिन आज पंजाब की क्यादत भी वहां पे मौजूद थी। और जब से, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से आलिया हमजा आई हैं, उन्होंने जो, बेशक वो काम उनका शायद नजर नहीं भी आया, लेकिन उन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपनी पार्टी की तंजीम के हवाले से कुछ चीजें, कुछ फैसले भी किए, उसके ऊपर काम भी किया, पंजाब के अंदर भी काम हुआ। और अब वो वक्त आ गया है कि वो जो इतने अरसे से वो जो मूवमेंट कर रही थी या जितना भी वो तैयारी कर रही थी, उसको अब शो अप करना है और स्पेशली पंजाब के अंदर करना है, क्योंकि केपी में तो अपनी हुकूमत है और पंजाब में रेजिस्टेंस बहुत है। तो जब पूरे पंजाब के अंदर, जब पूरे अजला के अंदर, चौधरी साहब, जब तमाम तहसीलों के अंदर एहतजाज होगा, तो उस एहतजाज को, एक तो जाहिर है जब वो मूव भी कर रहा होगा तो उसमें पुलिस का भी कोई अमल दखल नहीं होगा, आप लोगों को एक कहीं इकट्ठा होने से तो नहीं रोक सकते। जब आप रोकेंगे, लोग निकलेंगे, मुल्क भर में तमाम जिलों की पुलिस उसके पीछे जब इन्वॉल्व हो जाएगी तो रियासत के ऊपर एक ऑटोमेटिकली प्रेशर बनेगा। और चूंकि ये मरहलावार होता रहेगा और मुसलसल होगा कि 22 के बाद हो सकता है कि अगले हफ्ते वो दोबारा अनाउंस कर दें कि आज एक बार फिर हम मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, और ये चीजें प्लान के अंदर हैं। सो इमरान खान का प्लान पता है, पहुंच चुका है जहां पहुंचना चाहिए था, और क्यादत की तरफ से खुद ये कॉल देना, क्योंकि इमरान खान के साथ आपको पता है कि अब उनसे किसी की मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर की आज की भी गुफ्तगू बड़ी सख्त थी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो समटाइम्स सिर्फ गुफ्तगू की हद तक बात करते हैं, अमली तौर पर जब मौका आता है तो अब उनके पास भी, साहब, उनके पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। अगर उन्होंने वहां पे वजीर आला रहना है तो उनको ये एक्ट करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे, ये चीज भी तयशुदा है। अच्छा, आपने चूंकि केपीके की बात की, तो
علی امین گنڈاپور صاحب نے خود بھی کہا کہ کے پی کے جو ہے وہ ماضی میں بھی فرنٹ کے اوپر رہا ہے, مقابلہ کرتا رہا ہے, لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچتے رہے, اور ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا سے بڑے جس کو کہتے ہیں نا پرجوش قسم کے لوگ جو ہیں وہ آتے رہے ہیں, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی بیک بون بھی ہے, طاقت بھی ہے. رضوان غلزی صاحب, مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان جو سوچ رہے تھے, جو عمران خان پلان کر رہے تھے, جس کا اندیہ بھی دیا جب باہر آ کے لوگوں نے گفتگو کی, کہ اب اسٹریٹجی اسلام آباد آنے کی نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد پہنچو, ڈی چوک پہنچو, یا کہیں کسی اور مقام پہ آ کے بیٹھ کے دھرنا دے دو, بلکہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر, اور یہ ظاہر ہے ایک بڑے پیمانے پہ چیزیں جو ہیں وہ اس سے ہو سکتی ہیں. پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ آپ آئیں گے, اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں گے, احتجاج کر کے چلے جائیں گے, پروٹیسٹ کے لیے کتنے لوگ نکلتے ہیں, کتنے لوگ نہیں نکلتے, یہ سارے سوالات جو ہیں وہ آتے ہیں. تو مجھے پھر یہ خیال آیا کہ 10 ایئرز بیک, یعنی اچھا دیکھنے کو تو لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے, 10 سال گزر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب دھرنا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں, 2014, تو اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ لاک ڈاؤن کی کال دی تھی. فیصل آباد, کبھی سیالکوٹ, کبھی لاہور, کبھی ملتان, مختلف شہروں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. وہاں پہ تمام جو کاروبار ہیں, تمام جو زندگی رواں ہوتی ہے, اس کو روکا گیا تھا. تو اس کے بعد یعنی 22 جون کو جو ہر تحصیل اور ہر ضلع میں احتجاج ہوگا, تو پروبیبلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے پھر لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتی ہے. دیکھیں اہم شاہراہیں ہیں, موٹر ویز, جو کے پی کے کی موٹر وے ہے اس کو بند کرنے کے حوالے سے آپشن آلریڈی جنید اکبر ڈسکس کر چکے ہیں. دوسرا میں 2 اور پوائنٹس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. جی, ایک آپشنز کیا ہے, جب آپ کے پاس ایک حکومت ہے اور آپ اندیا دے چکے ہیں کہ اس بار ہم ٹیکس کلیکشن کے اندر وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, اور وفاق بھی جب ظاہر ہے گورنر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم فنڈز نہیں دیں گے, آپ نے این ایف سی کے فنڈز دینے ہیں, آپ نے ڈیولپمنٹل فنڈز دینے ہیں, تو ایک تو کلیش وہاں پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی جو ہے وہ سنگین ہوتا جائے گا. اس کا بھی ایک آبویسلی پریشر بنے گا. جب ایک صوبہ تعاون نہیں کر رہا ہوتا تو ایک معاملات نہیں چل رہے ہوتے, ریاستی امور ہیں جو اسٹیٹ افیئرز ہیں وہ. دوسرا چوائس صاحب دیکھیں, آپ 8 فروری کو ایک تو لوگوں نے نکل کے ووٹ دیا, اس میں بھی لوگ نکلے, لوگوں کے پاس ایک ٹارگٹ تھا نا کہ آپ نے گھر سے نکل کے پولنگ اسٹیشن تک جانا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے. اب لوگوں کے پاس اگر ٹارگٹ ایک بندہ جو بیٹھا ہوا ہے کہیں کوہستان میں بیٹھا ہوا ہے, یا وہ سبی میں بیٹھا ہوا ہے, یا وہ مظفر گڑھ میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے اپنے معاملات بھی ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگوں کے اپنے اتنے ایشوز ہیں کہ ان کے لیے اسلام آباد پہنچنا ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ کوئی جس طرح جو لوگ پہنچتے ہیں وہ واقعی کچھ جنگجو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے رکاوٹیں دیکھی, تمام حمایتی جو ہیں وہ آ بھی نہیں پاتے. ایگزیکٹلی. سو اب یہ ہے کہ ان کا جیسے 8 فروری کو نکل کے پولنگ اسٹیشن پہ چلے گئے تھے, اگر ہر ہفتے بھی ان کو نکل کے باہر آ کے احتجاج کرنا پڑے, اور کن لوگوں کو کرنا پڑے, جو ہم پچھلی کچھ عرصے سے ڈسکس کر رہے ہیں, کسان جو ہے وہ اگر تباہ ہو چکا ہے اور اس کے پاس ایک پتہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ جا کے ہر ہفتے اس جگہ پہ احتجاج کرے گا اور اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے, اس کی زندگی ویسے واپس بحال ہو سکتی ہے جو 2 سال 3 سال پہلے تھی, 4 سال پہلے تھی, جب وہ خوشحال تھا, جب وہ گھر بنا رہا تھا, جب وہ گاڑیاں لے رہا تھا, جب وہ بچوں کی شادیاں کروا رہا تھا, تو وہ اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے. تو ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ میسج جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اسد چوہدری صاحب مسلسل یہ گفتگو کر رہے ہیں, اور ویسے بھی ایک بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی تحریک عوام کی شمولیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بیسٹ موقع ہوگا کہ عوام جو ہیں وہ آپ کے لیے, ان کے لیے بھی آسان ہوگا اس موومنٹ کا حصہ بننا, کہ ہر وہ اپنے شہر میں اپنی تحصیل میں جا کے اس احتجاج کو میسو بنا سکتی ہے. ظاہر ہے جب احتجاج ہوگا تو چیزیں رکیں گی. آپ نے جیسے کہا شہر بند کرنے کی ہوگی, شاہراہیں بند کرنے کے حوالے سے پلان ہوں گے, تو پھر مشکل ہوگا روکنا بھی. اور جو پریشر, اصل تو مقصد یہ ہے کہ عوام کا پریشر ڈالنا ہے. ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی, بجٹ کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی تھی, تو وہ ویڈیو کچھ لوگوں نے, کچھ جاننے والوں نے بھی دیکھی, تو مجھے میرے گاؤں سے کسی نے فون کیا. اچھا. تو اس نے کہا کہ مطلب ظاہر ہے ان کا اپنا سٹائل ہے بتانے کا. انہوں نے کہا میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات سمجھاتا ہوں. تو میں بھی چونکا کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ مزدور کی جو کم سے کم اجرت ہے نا وہ 37,000 روپے جی ہاں تھی, تو اس کو بڑھایا نہیں گیا. تو اس نے کہا کہ چوہدری صاحب تسی چیک نہیں کیتا کہ سرکاری ملازمین دی پینشن 7% ود گئی ہے, مطلب وہ پنجابی میں بات کرتے ہیں 7% یعنی بڑھ گئی. اوپر ملازمین 10%. پھر اسی طرح انکریمنٹس ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہماری فوجی جوانوں کے بھی 20% ہوا, افسران کے 50% افسران کے ہوئے. پھر انہوں نے کہا دیکھو جڑے سینیٹر نے, چیئرمین سینٹ ہے, جڑا قومی اسمبلی دا سپیکر ہے, انہاں دی تنخواہ 500-600% ود گئی. انہیں کہا جڑا غریب آدمی ہے, عام آدمی ہے, مزدور ہے, انہوں نے چھیڑیا ہی نہیں.
खुद ही 1% भी नहीं 1% बढ़े। भी नहीं बढ़ी। तो टेक्निकली तो वो बड़ी अच्छी बात, साउंड बात थी ना कि उनकी तनख्वाह तो 1% भी नहीं बढ़ी, और इसलिए ये कंसर्न है पब्लिक तमाम लेवल पे। तबकात जो हैं, तमाम तबकात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, उनको इंगेज करके अपने अपने तहसील, अपने अपने जिले, लोकल सतह के ऊपर उनको मुतहरिक करके तो एक मोमेंटम जो है वो बनाया जा सकता है। ज़ाहिर है जो निज़ाम है, जो तरीकाकार है, वो उसको रोका जा सकता है। तो ये बड़ी हर्डल जो है वो हुकूमत के लिए खड़ी हो सकती है। रिजवान गलज़ई साहब, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जी। इमरान खान, बुशरा बीबी और कारकुरान जो जेलों में हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, इसके ऊपर भी बात की गई है। ईरान की एक ज़ाहिर सिचुएशन है, ईरान की सिचुएशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की है। उन्होंने कहा है कि जी ईरान पे हमला हो गया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, मुसलमानों पर कहीं भी हमला होगा तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, और साथ उन्होंने कहा कि हम गज़वा हिंद के लिए तैयार हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट था। जो आपने पंजाब की बात की तो मियां इबाद फरूक ने वहां पे तकरीर की है, जो कि फौजी हिरासत में रहने के बाद जो है वो सामने आए। उन्होंने कहा है कि पंजाब, उन्होंने भी यही गुफ्तगू की जो आपने बता दिया कि पंजाब में जो है, उन्होंने कहा कि इस दफा मायूसी नहीं होगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेहाद जो है वो कायम रखें और तमाम लोग जो हैं, तमाम जो धड़े हैं पीटीआई के अंदर, जो तकसीम है उसको खत्म करें, चाहे वो पंजाब में हो, सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, या किसी भी दूसरे हिस्से में, बलूचिस्तान वगैरह का उन्होंने तज़किरा किया, कश्मीर का भी तज़किरा किया कि हर जगह पे जो लोगों ने निकलना है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने बात कर दी। मीना खान अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने, उनकी तकरीर बड़ी ज़रा जोशीली एक तकरीर थी। उन्होंने कहा कि बड़ा जुल्म हो गया, इमरान खान को अब रिहा करना होगा, अब नौजवान जो हैं वो घरों से निकलेंगे। एक लाइन उन्होंने कहा कि अब हमें खुद को कुर्बान करना पड़ा, तो अब हम खुद को कुर्बान करेंगे और नौजवान जो हैं वो खुद को कुर्बान करेंगे। सिर्फ एक चीज, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, अगेन उन्होंने हथियार उठाने की बात की है। उन्होंने कहा कि हथियार उठाकर इस्लामाबाद आएंगे, और फिर उन्होंने कहा कि अवाम को भी कहा कि फिर हम गोलियां ठोकेंगे, और क्या आप ठोकोगे? तो उन्होंने कहा जी ठोकेंगे। तो इस किस्म का स्टेटमेंट, तो फिर लोग, पब्लिक, जनरल पब्लिक, जिनको साथ मिलाने की बात मैं कर रहा हूं, जिनको साथ मिलाने की बात आप कर रहे हैं। अलीमा खान ने पिछली मरतबा भी जब इन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू की, 2 मरतबा अलीमा खान ने कहा कि इस्लामाबाद आने का तो प्लान नहीं है, ही नहीं है। जैसे वो अब ज़ाहिर है मुंह पे कह भी नहीं सकती थी कि क्या आप, बेसिकली जुमला भी नहीं बोला उन्होंने। हाँ। तो उन्होंने वाजे करने की, वजाहत करने की कोशिश की। तो ये जो जुमला है ना, हथियार उठाकर इस्लामाबाद आना और गोलियां ठोकना, ये क्या है? ये पीटीआई के पर्पस को तो सर्व नहीं कर रहा। हाँ, किसी और को जरूर सर्व कर रहा है, ताकि उनको ये जवाब मिले कि जब लोग एहतजाज के लिए निकले हैं तो वो उसको कुचल दें। इस बात को बुनियाद बना करके इनके लीडर कह रहे हैं कि हम असला लेके इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ें। अब कोई रियासत तो इस्लामाबाद में असला लेके चढ़ दौड़ने की किसी को इजाजत नहीं दे सकती, और फिर वही उनके बयानात चलवाए जाएंगे और एक बयानिया बनाया जाएगा। देखें, सवाल यहाँ पे इस्लामाबाद वाला है ही नहीं। तो ये एक गैर जरूरी स्टेटमेंट है जो उनको नहीं देनी चाहिए। इससे पीटीआई को फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये उनके देखने की चीज है। एक चीज जो मैं आखिर में बात करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है हम पीटीआई के लोगों से जब बात होती है या हम उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं, एक जो अंडरस्टैंडिंग सबके दरमियान अब ये मौजूद है कि ये आखिरी दफा है। अब या तो कोई इमरान खान के साथ है या कोई इमरान खान के खिलाफ है। देयर इज नथिंग इन बिटवीन। अब इन बिटवीन वाली बात नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं वहां था तो मैं इसलिए एहतजाज नहीं कर सका। कोई इसलिए कह सकता है कि मैं किसी कमेटी में गया हुआ था तो मैं इसलिए एहतजाज नहीं कर सकता। अब तो, और वैसे अब बताना भी पड़ेगा लोगों को कि मैंने अपने इतने लोगों को निकाला है। एग्जैक्टली। और इमरान खान को रिपोर्ट जाएगी और उसी बुनियाद पे फैसले होंगे। और एक और चीज जो ये सोची जा रही है कि बहुत जल्द अलीमा खान के जरिए इमरान खान का ये पैगाम भी आ जाएगा कि इस बार जो भी इस एक्टिविटी, इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगा किसी भी तरह से, उसको आइंदा पीटीआई का टिकट नहीं मिलेगा। और पीटीआई का टिकट बेसिकली एक जमानत है, आप ये समझ लें, किसी के लिए भी रुकने कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली बनने के लिए। तो हर वो आदमी, अब कितने इसमें तकरीबन 1000 के करीब उम्मीदवार बन जाते हैं आपकी सारी असम्बलियों के जो इलेक्शंस होते हैं। तो आप सोचें कि अगर 1000 आदमी, जिसके पीछे थोड़ी सी अवामी ताकत अपनी भी मौजूद होती है और किसी की अपनी की जरूरत भी नहीं है, वो इमरान खान की अवामी ताकत उनके पीछे खड़ी है, उन्होंने सिर्फ लीड करना है। अगर 1000 लोगों में से 500 लोग भी इस काबिल हो जाते हैं या वो पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी पॉपुलैरिटी या जितनी पब्लिक सपोर्ट पीटीआई के पास है, उनको कोई भी हुकूमत या कोई भी फोर्स या कोई भी ताकत जो है वो रोक सकती है। लिहाजा दिस इज द हाई टाइम लोगों को अपनी जो इमरान खान के साथ उनकी जो एफिलिएशन है वो भी साबित करनी पड़ेगी।
اور نکل کے کرنی پڑے گی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چھپا ہوا تھا, یہ میرے اوپر FIR تھی. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اور میری فیملی اگر جیل کاٹ سکتے ہیں تو جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی جیل کاٹنے کے لیے تیار رہیں. تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ نکلیں, اور یہ مجھے صاحب اگین لگتا ہے کہ یہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ اس کا ایک آپ سمجھ لیں کہ اور اسی طرح کی چیز ہوگی. ظاہر ہے جب لوگ نکلیں گے گرفتاریاں ہوں گی, اور ہر ہفتے نکلیں گے, ہر ہفتے گرفتاریاں ہوں گی, کتنی کو گرفتاریاں ہو سکیں گی, اور پھر ظاہر ہے وہ بھی بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. تو لیٹ سی, آج اعلان ہو چکا ہے جی 22 جون جو ہے, 22 جون. اب دیکھتے ہیں کہ کیا رخ اختیار کرتا ہے یہ معاملہ, اور کتنے بڑے پیمانے پہ احتجاج جو ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان میں نظر آ سکتے ہیں, اور حکومت کو کتنا ٹف ٹائم جو ہے وہ مل سکتا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے 3 کے پلیٹ فارم سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.